नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर 258th डे में हम प्रवेश कर चुके हैं। 11वां अध्याय है, विश्व रूप दर्शन चल रहा है और आज 258 और कल 259th डे में 11वां अध्याय समाप्त हो जाएगा। एक आध दिन के अंदर आप देखोगे कि बादों या तो प्रारंभ हो चुका है श्राद्ध पक्ष, या तो होगा एक दिन के फर्क से। लेकिन उस श्राद्ध पक्ष के लिए मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि पितरों के ऊपर ऑलरेडी मैं एपिसोड दे चुका हूं, आप उसको देखेंगे कि पितृदोष से या श्राद्ध पक्ष में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। साथ साथ 7वां अध्याय गीता का, 12वां अध्याय गीता का और 15वां अध्याय गीता का भी मैंने सस्वरा देने का यहाँ दिया हुआ है, तो उसका आधार लेकर के भी गीता पाठ पितरों के निमित्त आप कर सकते हो और उसका लाभ ले सकते हो। ये 15 दिन पितृपक्ष के आप गीता के माध्यम से भी बहुत कुछ कर सकते हो। तो आइए पहले पाठ का प्रारंभ करते हैं। ये दोनों श्लोक भगवान वाचे ही है, 53 और 54 श्लोक। नाहं वैद न तपसा न दानेन न चिज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भगवान कहते हैं, जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है उस प्रकार मैंने वेदों द्वारा, न तप द्वारा, न दान द्वारा और न यज्ञ द्वारा ही देखा जा सकता हूं। परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार विश्वरूप वाला मैं शास्त्रों द्वारा जाना जा सकता हूं। तत्व से देखा अर्थात साक्षात किया जा सकता हूं और प्राप्य यानी एक ही भाव से भी किया जा सकता हूं। यहां भगवान ये बता रहे हैं, कल के श्लोक में हमने देखा था भगवान ने क्या किया कि मेरा जो विश्वरूप तुमने देखा है यह सुदूरदर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े दुर्लभ है और ये दुसाध्य भी है। और देवता भी सदा स्वरूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं, परंतु ये बहुत विशेष कृपा से होता है। लेकिन आज भगवान ने क्लियर कर दिया है कि जिस प्रकार तुमने मुझे देखा, ये पक्का है कि मैं न वेदों के द्वारा, न तप के द्वारा, न दान के द्वारा, न यज्ञ के द्वारा, यज्ञ दान तप तीनों आ गए, यज्ञ दान तप और वेदों का पठन, इससे मैं नहीं देखा जा सकता। इसलिए आजमाना मत कि तुम इतने यज्ञ कर लोगे कि मेरे इस रूप को देखोगे, कि तुम इतना दान कर लोगे कि मुझे देख लोगे, कि तुम इतना तप करोगे तो मुझे उस रूप में देखोगे, नहीं हो सकता। तो फिर कैसे देख सकते हैं? तुरंत 54वें श्लोक में कहते हैं कि परंतु हे परंतप अर्जुन। परंतप मतलब समझे हो, तप में परंतप और आगे निकल की गई है यात्रा अर्जुन की। अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं शास्त्रों द्वारा जाना जा सकता हूं। शब्द पे ध्यान देना, जाना जा सकता हूं, देखा जा सकता हूं नहीं बोल रहे, जाना जा सकता हूं। जैसे हम भगवत गीता के माध्यम से विश्वरूप दर्शन को जान रहे हैं। एक होता है मैं भगवान को मानता हूं, हम पूछते हैं ना कि अच्छा तो आप भगवान को मानते हो? हाँ, मैं भगवान को मानता हूं। पर आप तुरंत प्रश्न कर लो, क्या आप भगवान को जानते हो? तो आपका उत्तर क्या होगा? जानना तभी संभव है जब आप उससे एकीकृत हो गए हो, आप अपने इष्ट के साथ अनुभव में आया है आपके, तब आप बोल सकते हो मैं भगवान को जानता हूं। अदरवाइज आपके लिए शब्द प्रयोग होता है कि मैं भगवान को मानता हूं। परंतु भगवान को मानना यह कोई आध्यात्मिक यात्रा का चरम सीमा नहीं है। भगवान को मानना यह कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। भगवान को जानना, हमारा लक्ष्य भगवान को जानना हो। और भगवान को जानने की प्रक्रिया में जो भी आध्यात्मिक साधनाएं लगती हैं, चाहे वो गुरु मंत्र हो, चाहे वो देवी की साधना हो, शिव की साधना हो, हनुमान जी की साधना, कोई भी माध्यम जो आपका इष्ट है, और मैंने हर बार कहा है कि उसके लिए हमारा प्रयास हमेशा आपके साथ रहा। और उसी प्रयासों में swamiyoupahar.com पे आप जाकर के मंत्र दीक्षा की जो आपके निवेदन होते थे वहीं स्वीकारे जाते हैं।
या फिर किसी भी प्रकार की पूजा वगैरह में आप सम्मिलित होना चाहते हो, जैसे नवरात्रि का ऑनलाइन वाला पोर्टल खुला हुआ है, तो उसमें आप शरीक हमारे साथ हो सकते हो और 9 के 9 दिन ऑनलाइन पूजा में जुड़ सकते हो। लिमिटेड है, बट अभी तक तो है, मुझे बताया गया टीम के द्वारा, और इस पर पूरी टीम काम कर रही है, तो जाना जा सकता है। तो रास्ता तो है अध्यात्म का, जाना जा सकता है। और तत्व से देखा अर्थात साक्षात किया जा सकता है, तत्व से। अब जो गुरु सत्ता हम कहते हैं कि वो तत्व रूपेण है, गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु शरीर नहीं है, गुरु फोटो फ्रेम नहीं है, गुरु मूर्ति नहीं है, गुरु तत्व में है, तत्व रूपेण गुरु है। वो अनंत में है, इंफिनिटी में है, वो है। हम मात्र उसके, जिसको कहते हैं ना, निमित्त मात्र न बन करके रिप्रेजेंटेशन करते हैं गुरु का। जिस दिन मेरे अंदर भी यह ज्ञान आ जाए कि मैं बहुत बड़ा गुरु हूं, तो वो मेरे मानना अज्ञान का ही द्योतक है, क्योंकि वास्तव में गुरु तत्व रूप है, और गुरु की जो परंपरा है वो तत्व से आती है। तो यहां तत्व से देखा अर्थात साक्षात किया जा सकता हूं, और प्राप्त, प्राप्त यानी प्राप्त कैसे करोगे, एक ही भाव से भी किया जा सकता हूं। मैं वास्तव में, मेरा स्वरूप क्या है, नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप, वो मेरा स्वरूप वही है। पर अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण मैं अपने आप को अलग समझता हूं और उस महान रूप से अपना रूप पृथक मानता हूं। जैसे सागर के अंदर पानी में एक बुलबुला उठता है, बबल, और वो बबल कहता है कि मैं सागर से अलग हूं। कैसे? बोले एक मेरी शेप देखो। अरे हाँ, शेप तो अलग है, और थोड़ा सा मैं बाहर निकला हुआ, उपसा हुआ हूं। अरे बात सही है। और फिर देखो मेरी वो चमक, वो अलग है। अरे हाँ अलग है। पर मूर्खता है वो बबल की मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझना, वो मूर्खता है। वो जो बबल है, वो जो बुलबुला है, वो समुंदर की सत्ता से ही निकला हुआ समुंदर का हिस्सा है, और वो जो बुलबुला है, वो जो बबल है, फूटेगा तो सागर में समा जाएगा। तो फिर बोले मेरी सत्ता कहाँ है, तब मैं बोल नहीं पाएगा। तो ये अज्ञान के कारण वो बोल गया थोड़ी देर, क्योंकि ऐसा गोल आकार बन गया था, बबल जैसे दिखा भी था, उसका अहंकार उठा, अहंकार विकृति के कारण उठा था। लेकिन प्रकृति में वो उसका ही स्वरूप है। इसी तरह हम जो आत्मा है वो परमात्मा के अंश स्वरूप, हमारा स्वभाव वही है, हम उसी के स्वरूप है। जिस दिन हमें ये ज्ञान से पता पड़ गया कि वो और मैं एक है, यही तो ज्ञान है, यही मोक्ष है। तुम अपने ज्ञान से, मोह से क्षय हो गए, मोह तुम्हारा क्षय हो गया है, वही मोक्ष है। कि मुझे पता पड़ गया मेरा स्वरूप क्या है, हु एम आई एम दैट रियल एंटिटी, आई एम दैट अहम ब्रह्मास्मि, समझ गया। लेकिन बोलना ये अलग बात है, जानना अलग बात है, लेकिन उससे एकाकार हो जाना वो वास्तविकता, परम सत्य वही है। तो सारी जो अध्यात्म की ये यात्रा है, वो अपने स्वरूप को पहचान कर उस स्वरूप को, उसे एकीकरण की यात्रा का ये पूरा यात्रा है। और इसी में ही चरेवेती चरेवेती चलता रहता है। अपने इष्ट की, अपने कुल की, अपने गुरुजनों की समय समय पर प्रारब्ध की कृपा की तब बरसात होती है। और जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ। खोजोगे तो मिल जाएगा, वो कबीर साहब का भजन है, खोजेगा तो मिल जाएगा, पल भर की तलाश में, पल भर की तलाश में, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तुम्हारे पास हूं। कबीर साहब कहते हैं वो तुम्हारे पास है, तुमसे दूर नहीं है, वो तुम्हारा स्वरूप है, तुम वही हो, लेकिन विस्मृति हो गई है। तो आज कह रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को कि हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार शास्त्रों द्वारा जाना जा सकता हूं, तत्व से देखा अर्थात साक्षात किया जा सकता हूं, और प्राप्त यानी एक ही भाव से भी किया जा सकता हूं। कल अंतिम श्लोक का पाठ होगा और हम वाणी को विराम देकर पाठ को भी विराम देंगे, लेकिन आज की वाणी को विराम देने से पहले दोनों श्लोकों का पाठ करते हैं, 53 और 54 श्लोक।
नाहं वैदेर्न तपसा न दानेन न चिज्यया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विदो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो।